हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में इनवर्स फाइंड करना बहुत बार पूछा जाता है। अगर ये कर लोगे तो फिर आपको मैट्रिक्स मेथड भी आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 2x2 का मैट्रिक्स है। नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनेंट निकालना है इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 2 6, फॉर्मूले का माइनस, ये -8 है तो +8, तो कुल मिला के बन गया 14। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो फिर ए इनवर्स नहीं आएगा। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट कदम क्या रहेगा हमारा? को फैक्टर फाइंड करेंगे। ये तो 2/2 का है, 2 का क्या होगा? सीधा 3 आएगा। फिर C12, इसका आएगा बेटा 4, लेकिन फॉर्मूले का क्या आएगा? एक माइनस का साइन। फिर आएगा बेटा C21, इसका आएगा -2, लेकिन फॉर्मूले का एक माइनस आएगा तो +2 हो गया। फिर आ गया C22, उसका क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, कोफैक्टर आगे। अब चलेंगे बेटा एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये इधर 3, यहाँ पे -4, ये +2 और ये भी +2। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब चलते हैं बेटा ए इनवर्स पे। तो पहले इनवर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ऐसे लिखना 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। तो सबसे पहले आएगा बेटा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आ गया मेरे पास? 14। और यहाँ पे लिखना है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए, और उसकी वैल्यू कितनी है? 3, 2, -4 और 2। ठीक है, और यही है बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान से काम है बेटा। क्या क्या फाइंड करना है? एक तो डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट, और फिर फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और आपका इनवर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ए मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया -1, 5, -3 और 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका कितना आएगा? ये आ गया बेटा -2, फॉर्मूले का माइनस, ये बन जाएगा प्लस का 15। 15 -2 किया तो आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ए इनवर्स इसका भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, अब चलेंगे कोफैक्टर पे। C11, पहला कोफैक्टर कितना आएगा? 2। फिर C12, इसका आएगा बेटा -3, लेकिन फॉर्मूले का ही माइनस आएगा तो प्लस का 3 लिख देंगे सीधा। फिर आएगा C21, इसका आएगा बेटा 5, फॉर्मूले का एक माइनस आ जाएगा, और C22। ठीक है, इसका आ जाएगा -1। अब चलेंगे बेटा एडजॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारा? 2, 3, -5, -1। ठीक है, अब हमारे पास ए इनवर्स निकालेंगे बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ए, कितना बन गया हमारे पास? 13। और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट, ये आ गया 2, -5, 3 और -1। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। बराबर है बच्चों, सेम तरीका है बेटा, एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और ज्यादातर 3/3 का मैट्रिक्स ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2/2 वाले से। बाकी तरीका जो है सेम रहेगा। सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1, 2, 3, 0, 2, 4, और यहाँ पे आ गया 0, 0, 5। अब 3/3 कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, अब यहाँ रो 1 पे हम क्या करते हैं? साइन लगा देते हैं। ये आ गया बेटा प्लस, माइनस, प्लस। वैसे यहाँ पे इस वाले कॉलम में 2 0 है तो हम इसको C1 ही कर लेते हैं।
वो ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। ये आ गया C1। ठीक है, तो अगर मैं C1 से करूंगा तो यहाँ पे साइन आएंगे प्लस माइनस, और ये प्लस आएगा, ये जीरो से करने का फायदा कुछ नहीं है, तो सीधा 1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, 2 इंटू 5 10, फॉर्मूले का माइनस, ये जीरो, तो आंसर आ गया मेरे पास 10 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, कोफैक्टर फाइंड करेंगे सारे के सारे। सबसे पहले आ गया C11। ठीक है, मैं डायरेक्टली फाइंड करूंगा, क्या बन जाएगा 5 2 से 10, और ये 4 इंटू जीरो तो जीरो होता है, तो पहला आंसर सीधा 10। फिर आ गया C12, अब ये आ गया C12 बेटा, ये भी गया, ये भी गया, ये जीरो जीरो, तो सारे का सारा जीरो, फॉर्मूले का माइनस है, लगाने का फायदा नहीं है। C13, यहाँ से रो गया कॉलम गया, सारे का सारा जीरो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया C21, ये आ गया, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 5 2 से 10, और 3 इंटू जीरो, ये तो जीरो रहता, तो 10, ये फॉर्मूले का माइनस भी लगेगा। ठीक है, फिर आ गया C22, यहाँ से बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, 5 1 से 5, ये तो जीरो आएगा, तो सीधा सीधा 5 आ गया। फिर C23, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो जीरो और जीरो, ये सारे का सारा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं C31, रो भी गया कॉलम भी गया, 4 2 से 8, और माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या होता है, 2 होता है, फॉर्मूले का तो प्लस ही रहेगा। C32, अब C3 निकालेंगे, तो ये बेटा रो भी गया कॉलम गया, 4 1 से 4, 3 2 0 0, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर आ गया C33, यहाँ से रो भी गया कॉलम गया, 2 1 से 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 2 1 से 2, और ये तो जीरो से करूंगा जीरो, इसका चेक कर लेते हैं, साइन ये रहा C32 का, 4 1 से 4, और ये जीरो था, यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आएगा फॉर्मूले का। ठीक है, स्किप हो गया मेरे से। अब चलेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ पे कोफैक्टर लिख देंगे, 10 0 0 माइनस 10 5 0, यहाँ पे 2 माइनस 4, और आ गया 2। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पे बेटा ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं साथ में, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना था 10, और यहाँ पे एडजॉइंट आ गया 10 माइनस 10 और 2, 0 5 माइनस 4, 0 0 2। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। बराबर है बेटा, 3/3 का थोड़ा लेंथी रहता है, लेकिन काम बेटा वैसा ही है, फॉर्मूला सारे का सारा वैसा ही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए यहाँ पे मुझे दे रखा है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ये बनेगा 1 0 0 3 3 0, यहाँ पे 5 2 और माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, माइनस और प्लस, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो है, सीधा 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, और ब्रैकेट में देखो ये रो गया कॉलम गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, फॉर्मूले का माइनस, 2 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये जीरो के बराबर नहीं आया, नेगेटिव भी आएगा तो भी चलेगा, तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों इसके कोफैक्टर निकालें। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले C11 मैं डायरेक्टली करूंगा, यहाँ से बेटा रो भी है कॉलम गया, 3 को 1 से किया तो माइनस 3, ये तो जीरो हो गया, तो सीधा सीधा क्या आएगा माइनस का 3। फिर आ गया C12, नेक्स्ट नंबर बेटा रो भी है कॉलम भी गया, ये माइनस 3, ये जीरो से किया तो जीरो, तो माइनस, और यहाँ पे माइनस 3 था, एक साइन ये कोफैक्टर का भी आएगा तो प्लस 3 हो गया। फिर आ गया C13, अब यहाँ से रो भी कॉलम भी गया, 3 2 से 6 एंड 5 3 15, 6 माइनस 15 क्या हो गया माइनस 9 है ना, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 9। बराबर है, अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट बेटा C21, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये 0 0 सारे का सारा जीरो, फॉर्मूले का माइनस आएगा, लिखने का फायदा नहीं है, जीरो है। C22, यहाँ से करेंगे बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, ये आ गया माइनस 1, और ये तो जीरो है, तो ये सीधा माइनस 1 रहेगा। फिर आ गया C23,
अब यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, 2 1 2, बाकी तो 0 है और यहाँ पे कोफैक्टर का माइनस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये आएगा C31। यहाँ से देखो रो भी गया, कॉलम भी गया, सारे का सारा 0 हो गया। फिर आएगा C32, यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, ये भी सारे का सारा 0। फिर आ गया बेटा C33। ठीक है, तो यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, 3 1 3 हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं और फिर इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब बेटा एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सारे के सारे कोफैक्टर लिख देंगे, -3 +3, यहाँ पे माइनस का 9, 0 -1 -2 0 0 3। अब चलेंगे बेटा ए इनवर्स पे। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया था, आई थिंक वो 10 था शायद, ये -3 था। ठीक है, तो ये आएगा बेटा -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 और 3 आ गया। ठीक है, अगर चाहो तो इस माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1/3 बाहर ही आने देते हैं, माइनस को अगर अंदर भेज देंगे, प्लस का 3 0 0 -3 प्लस का 1 0, ये 9 2 और -3। ठीक है, तो यही है बच्चों इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हम कर रहे थे बेटा ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, नोट करते हैं फिर उसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाएंगे पहले, 2 1 3। बच्चे क्या करते हैं, सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं, इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो वो गलत होता है। ठीक है, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है। फिर आ गया 4 -1 0, फिर आ गया माइनस का 7 2 और 1, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे कहीं से भी, एक्सपेंड बाय रो 1 से कर लेते हैं, साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले तो आएगा 2 और ब्रैकेट में यहाँ देखो बेटा रो भी कॉलम गया, ये क्या आ गया -1। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस और ये 0 आ गया। फिर आ गया माइनस का 1, रो भी गया, कॉलम भी गया, ये आ गया 4 -0 हो गया। फिर आ गया प्लस का 3, फिर हो गया कॉलम गया 2 4 8, फॉर्मूले का माइनस हो गया 7 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये -2 बन गया, अब ये बन गया -4 और 8 - 7 1, तो बन गया प्लस का 3। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, ये 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। बराबर है, तो फिर इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले बेटा कोफैक्टर फाइंड करते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे आगे पहले आ गया C11, रो गया कॉलम गया, क्या आएगा बेटा -1। फिर आ गया C12, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, कितना आ गया 4 और फॉर्मूले का माइनस लगेगा, और C13। ठीक है, रो गया कॉलम गया, 4 2 8 और ये -7, 8 - 7 क्या था 1 था, है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। बराबर है, फिर आ गया C21, ये रो गया कॉलम गया, ये बन गया 1 और -6, 1 - 6 किया तो माइनस का 5, लेकिन फॉर्मूले का माइनस तो प्लस का 5। फिर आएगा C22, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये आ गया 2 और ये बन गया प्लस का 21 और 2 23। फिर चलेंगे C23 पे। ठीक है, ये रो भी का कॉलम भी का 2 2 4 और ये +7 4 और 7 11 और ये फॉर्मूले का माइनस भी लगेगा। ठीक है, कोफैक्टर का। फिर आ गया बेटा C31, रो गया कॉलम गया, ये 0 बन गया और ये प्लस का 3, 0 + 3 3 रहेगा। C32, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये आ गया 0 और -12 और फॉर्मूले का माइनस लगा तो +12 हो गया। फिर आ गया C33। ठीक है, यहाँ से रो गया कॉलम गया -2 और -4 बन गया माइनस का 6।
ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सारे के सारे कोफैक्टर लिख देंगे। कितना आ गया, -1 -4 और 1। आगे देखिए 5 आ गया, 23 आ गया, -11 आ गया, फिर 3 आ गया, 12 आ गया और माइनस का 6 आ गया। ठीक है। अब चलेंगे ए इनवर्स पे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो -3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, माइनस में अंदर दे देता हूँ। एडजॉइंट लिखना है, +1 माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 4 -23 माइनस का 12 हो गया, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 11 प्लस का 6 हो गया। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। सबसे पहले यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, 1 -1 2, ये 0 2 माइनस का 3 और यहाँ पे आ गया 3 -2 और 4 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1। यहाँ पे साइन लगा लेंगे, प्लस माइनस और प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये 1 आया। ठीक है, ब्रैकेट में देखो रो गया, कॉलम गया, 4 2 8, फॉर्मूले का माइनस, ये 6 आ गया, माइनस माइनस +1। यहाँ से रो गया, कॉलम गया, 4 × 0 0, फॉर्मूले का माइनस, ये बन गया -9 तो +9 हो गया। फिर आ गया प्लस का 2, रो गया, कॉलम गया, ये आ गया 0, फॉर्मूले का माइनस, ये 6 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 8 - 6 2, 2 1 2, 9 × 1 9 आ गया और ये बन गया माइनस का 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा, 11 - 12 तो बन गया -1, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब चलेंगे कोफैक्टर पे। पहला कोफैक्टर C11। देखो बेटा, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ। जब आप हमेशा रो 1 से एक्सपेंड करोगे ना, तो ये जो ब्रैकेट में नंबर मिलेंगे ना आपको, ये आपके कोफैक्टर से होंगे। जैसे 8 - 6 का होता है 2, तो पहला कोफैक्टर आपका 2 होगा, तो पहले 3 आप यहीं से लिख सकते हो। C12 0 + 9 9 और फॉर्मूले का माइनस। C13 कितना होगा, 0 - 6 करूंगा तो -6 हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा टाइम आपका सेव हो जाएगा। C21, यहाँ देखो बेटा, रो भी गया, कॉलम भी गया, -4 और +4, ये सीधा सीधा 0 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे C22, यहाँ से रो भी गया, कॉलम गया, 4 1 4 -6, 4 - 6 करूंगा तो -2, ये आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, फिर चलेंगे C23 पे, ये रो गया, कॉलम गया, -2 और ये +3, ये -2 और +3 बन गया 1। फिर आ गया बेटा C31, यहाँ से रो गया, कॉलम गया, ये बन गया 3 3 - 4 किया तो माइनस का 1। फिर आ गया C32, यहाँ से रो गया, कॉलम गया, ये बन गया -3 -3 और फॉर्मूले का माइनस बन गया +3 और C33, यहाँ से रो गया, कॉलम गया, ये 2 1 2। ठीक है, अब चलते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया, पहला आएगा 2, फिर आएगा -9, फिर -6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1, फिर 3 आया, फिर 2 आया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों ए इनवर्स पे। तो ए इनवर्स में यही फाइंड कर देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये आएगा बेटा 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है, माइनस का 1, और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट, ये आएगा 2 0 -1, फिर आ गया यहाँ पे -9 -2 और 3, फिर आ गया -6 1 और 2। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाहर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये बन जाएगा बेटा -2 0 प्लस का 1, ये प्लस का 9 प्लस का 2 माइनस का 3, ये 6 -1 -2। ठीक है, वो यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 11 पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, काम तो वैसा ही रहेगा, सेम तरीका सॉल्व करने का। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1 0 0, ये आ गया 0, यहाँ पे cos अल्फा,
फिर आ गया साइन अल्फा, यहाँ पे 0 आ गया, फिर साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट जो फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपैंड बाय रो वन, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो 0 इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा 1 से करेंगे, रो भी गया कॉलम भी गया, तो बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूले का माइनस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा -1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी रहती है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कोफैक्टर फाइंड करते हैं। चलते हैं बच्चों कोफैक्टर पे। सबसे पहले C11, यहाँ देखिए रो भी का कॉलम भी गया, तो ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, भी फाइंड किया था, तो क्या आंसर आया था -1। फिर आएगा C12। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा रो भी का कॉलम भी गया, सीधा के सीधा 0 हो जाएगा। फिर आएगा C13, यहाँ से रो गया कॉलम गया, ये भी 0 आ जाएगा, बराबर है। फिर चलते हैं बेटा C21, अब यहाँ देखो रो भी गया कॉलम भी गया, ये सारे का सारा 0 हो गया। फिर आ गया C22। ठीक है, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो ये आ गया 1, तो ये बन गया माइनस का कॉस ऑफ अल्फा। फिर आ गया C23, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये बन गया साइन अल्फा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं C31, यहाँ पे रो भी गया कॉलम भी गया, सारे का सारा 0 हो गया। फिर चलेंगे C32, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो ये आ गया साइन अल्फा। फिर आ गया C33, अब यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो ये आ गया कॉस अल्फा, ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, सारे के सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब फटाफट इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट देखिए बेटा इसका क्या आएगा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स बनाएंगे और सारे के सारे कोफैक्टर लिखेंगे, 0 0 0, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे 2 3 नेगेटिव आएगा बेटा, ये साइन चेक कर लेते हैं, 3 और 2, ये भी यहाँ पे माइनस आएगा। मैं एक बार इसे कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, इनके साइन जो कोफैक्टर के थे वो मैंने लगाए थे, तो वो भी लगा देते हैं। ठीक है, कभी कभी रह जाते हैं, तो आप ध्यान से करिएगा। ये आ गया बेटा माइनस का साइन अल्फा, फिर उसके बाद में ये आ गया 0, ये आ गया माइनस साइन अल्फा, और ये आ गया मेरे पास कॉस ऑफ अल्फा। अब चलते हैं बेटा ए इनवर्स पे, क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वो था -1, और ये आ गया -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, और फिर आ गया कॉस ऑफ अल्फा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, 1 0 0, ये 0, ये प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये 0, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, और ये माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, और यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी जल्दी जल्दी में कराता हूँ बेटा, हो सकता है माइनस का एरर हो जाए, आप ध्यान से देखिएगा उसे। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।